लेकिन जी हाँ, आम का सीज़न है, आम की खुशबू है और इतनी खुशबू प्यारी आ रही है ना कसम से। ये चौंसे वाला आम था ना जो उन्होंने कहा था, चौंसा था। अच्छा जी, और ये तराजू है और ये बहुत भारी भी होता है, अगर गुस्सा चढ़ जाए तो ये मारा भी जा सकता है। मैं तो इतनी बेवकूफ़ की हद तक जो हूँ ना, बेवकूफ़ बनती हूँ, बेवकूफ़ की हद तक बेवकूफ़, ये जुमला ज़रा नोट कर लीजिएगा कि मैं कभी फल लेने नहीं जाती अपनी तरफ से। बड़ी मैं चालाकी का भाभी मुजाहरा कर रही होती हूँ कि मैंने सस्ता कराया, हालांकि उसी रेट पर मैं लेके आ जाती हूँ और बाद में कहती हूँ ये मेरे से क्या हो गया। अच्छा, एक एक्टिविटी हम कराएंगे। बबरिक, आप वैसे फल वल लेते हैं कि नहीं? क्या चीज? फल वगैरह सौदा सलफ लेने जाते हो कि नहीं? मैं इनका एक बात लेने जाता हूँ और मैं अच्छा मैं लेने जाता हूँ सौदा, मगर मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं बल्क में खरीदता हूँ। अच्छा, मैं इस तरह 1-2 किलो नहीं खरीदता। अच्छा, तो जरा इधर आए ना, क्लैपिंग हो जाए बबरे के लिए बहुत सारी। आइए जरा इधर। हम चाहते हैं ये, और भाभी आप भी आ जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हम आपको एक रोल ऐसा दें कि आप बेच रहे हैं ये बहुत प्यारे से आम, ये ठेला सारा आपका है, आप शहजादे हैं और इस ठेले के, और मैं मैंगो खरीदूंगी। आप जो है मैंगो खरीदी। आप इधर आइएगा भाभी ताकि कैमरा आपको ले हां बाजी जी किन्ने आम लेने ने तुसी जल्दी दसो। जी भाभी आपने हम दसो, एनू ते बाजी नहीं कह सकदा तो हम तो कह सकते। अच्छा सुनो ना, और लड़ाइयां आपने करनी है और कम कराना है रेट, ठीक है? हाँ जी दसो किन्ने पावा जी, किन्ने किलो लेने ने? एक सेकंड, नहीं इस तरह नहीं, पहले आपने आवाज लगानी है और ये वो कहाँ है? वो नहीं है ना, बस इसी तरह ही कर लें। चलो ठीक है। ओए अच्छा नहीं ना, सही वाला आवाज पहले ऊंची लगानी है ताकि भाभी आए और खरीदें। असल में यह है कि स्टूडियो में एनवायरनमेंट में तो हमारे पास मक्खियां तो हैं नहीं, तो हम वो परफॉर्मिंग नहीं कर सकते। अच्छा भैया आप एक्टर हैं, ड्रामे नहीं, बस शुरू करें। ऊंची तो मक्खी नहीं है तो मक्खी उड़ाऊं कैसे? ऊंची सिर्फ एक ही डेंगू है यहाँ पे। अच्छा आवाज ऊंची देनी है, ठीक है? ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2 3 और भाभी आपने काम कराने हैं। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट जी। हाँ जी दसो जी किन्ने हम लेने ने? हम कितने रुपए में? ओह माय गॉड, ये कराची से है, इसको पंजाबी नहीं आती। करें क्या करें? शुरू ना। नहीं वैसे भाई आम कैसे दे रहे हो? ओले वो भाई कह रही है मुझे, पागल। ये चक्कर में मेरा बंदा भी जा रहा है। अच्छा नहीं भाई, ये चक्कर नहीं है, लड़की चेंज करो। ये लड़की चेंज प्लीज चेंज द गर्ल। नहीं आपने भाई क्या बोलूं? आप कुछ नहीं बस कहें। आम वाले को लोग क्या कहते हैं? हाँ अगर कैरेक्टर के हिसाब से तो ठीक है, मगर मेरे लिए ठीक नहीं। अंकल कह दे। हेलो अंकल है, अल्लाह भाभी। पूछना के बस पूछे आम कितने? अच्छा तुमने लेने आम के नहीं लेने, ये मुझे बताओ। जी। अच्छा अंकल आम कैसे दे रहे हो? ओहो कहाँ है दीवार? ये नहीं चलेगा, इसका मजा नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, आपने सिर्फ ये कहना है कि सुनिए आम कैसे दे रहे हैं। सुनिए आम कैसे दे रहे हो आप? जी जितने की मर्जी आप ले लें, आपके लिए तो जी फ्री है। आप बताएं, रेडी बुक करा दो। नहीं बिल्कुल, आप बदतमीजी कर रहे हो, मुझे सही बताएं रेट क्या रेट है? ओह नो। आप तो लाइन मार रहे हो। वैसे आम देना तो सामने से, क्योंकि नीचे से आप दोगे तो वो खराब होंगे। अच्छा सही आम दे मुझे। जी बिल्कुल। चलें जी, सारे आम आपके हैं, ये रेडी भी आपकी है और ये सारा कुछ आपका, और मेरी तरफ से खुदाफिज। थैंक यू सो मच। अच्छा जी अब आएंगी डॉक्टर साहब, अब आप आम खरीदेंगी, आ जाएं बबरिक। अब बबरिक बहुत अच्छे आम बेचेगा। अब बबरिक दोबारा से आ जाए जी। ओए होए आ जाइए। No, don't do that. जी डॉक्टर साहब, अब आप आम खरीदने आई हैं जी, और ये कह रहे हैं कि 300 रुपए का है, जबकि 150 रुपए जो है मार्केट रेट है चौंसे के आम का, तो आपने लड़ाई करनी है, कम करवानी है जी। लड़ाई करनी है। ठीक है जी। 1 किलो आम कितने के हैं? जी बाजी है 300 रुपए दे किलो ने। तो मार्केट में तो इसका रेट 120 है, 120 रुपए किलो है। आप क्यों महंगे बेच रहे हैं? हाँ जी 120 नहीं जी, 120 बहुत महंगा है जी। है एक आम के साथ, 1 किलो आम के साथ एक बच्चा फ्री। मुझे आम लेने हैं, 1 किलो आम मार्केट रेट है, तो आपके महंगे क्यों हैं आम? जो फिर मार्केट रेट है फिर मैं आपसे नहीं लूंगी ना आम। अगर आपका मतलब आम महंगे हो तो आप नहीं, आपके बजट में ना आ रहे हो तो आप नहीं लेते। आम का रेट है, ये खास का रेट है। पर इनमें क्या खास है? ये बिल्कुल बाकी आम जैसे ही हैं। बाकी आम है नहीं जी।
बिल्कुल करके कहते मैंने नहीं लेने आपसे आम और आ जाए लड़के। ये मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं उसमें आती है, तो जो बाहर मार्केट है मैं फिर उनसे ही ले लूंगी। आपसे नहीं पढ़ी लिखी गुफ्तगू करी, लड़ाई करके आ जाए। लड़ाई नहीं होने वाली। आ जाइए प्लीज, बबरक आप भी आ जाए। तालियां हो जाए जी बबरक के लिए और भाभी के लिए और डॉक्टर साहब। एक आम के साथ एक बच्चा फ्री। अच्छा भाभी मुझे एक बात बताइएगा, वैसे जब दुकानदारों के पास जाती हैं शॉपिंग करने के लिए तो बार्गेनिंग करती हैं कि नहीं? मैं तो बहुत करती हूँ। अच्छा, क्या तरीका होता है बार्गेनिंग का? यही जैसे कि अब फ्रूट लेना तो अक्सर फ्रूट वाले ये करते हैं कि आगे इन्होंने अच्छे रखे हुए तो पीछे इन्होंने थोड़ा सा, वो तो पहले मैं देखती हूँ। तो मेरे कज़न ने एक ने मुझे ट्रिक बताई कि आप ऐसा किया करो कि पहले शॉपर में डलवाया करो, फिर उसके बाद आप जो है ना कहा करो कि कितने केजी हो गई है। तो वो किया तो बंदा मुझे कह रहा है कि मैंने नहीं देने, जाओ इधर से जाओ। अच्छा हाँ, कि आप तो क्यों इस तरह कर रही हो? उसमें लॉजिकली बात ये है कि उनको भी तो पीछे से आते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो उसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? इसने मुझे इस तरह का, तो मैंने कहा उसकी भी मजबूरी है। हाँ बिल्कुल, उसने भी बेचने है, उसने भी कारोबार करना है, वो भी इंसान है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसने भी घर जाने पैसे लेके। इसी तरह ही। लेकिन ये हुनर आपने शादी के बाद सीखा या शादी से पहले? शादी के बाद अम्मी से सीखा सब कुछ। अच्छा, और आपकी मदर इन लॉ हेल्प करती हैं आपको हर चीज में? बहुत ज्यादा, कहीं की वजह से तो बब्रिक जो है, मतलब शादी को मेरी एनिवर्सरी गुजरी है तो 6 साल 7वां साल जा रहे हैं, तो ये उन्हीं की है बात। माशाल्लाह अनडाउटेडली। एंड पता चलता है कि फैमिली जो है किस तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग है आपस में। अच्छा जवेरिया, वो जो आपने ड्रिंक बनाई है वो बताइएगा कि कैसे बनाई है? जी, मैं अब ये इसी तरह इधर से बता दें। मैंने उसमें मिल्क लिया है और थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड की है और कुछ जो स्कूप्स हैं उसके कुछ पीसेस डाले हैं, ठीक है, मैंगो के, ठीक है। और उसके अलावा मतलब ये हमने बनाया है समर ड्रिंक है और मैंगो शेक भी इसको कहा जाता है, मैंगो स्मूथी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है ये मसल वेट गेन के लिए बहुत अच्छी होती है, वेट गेन के लिए अच्छी है, पर अगर इसका एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका कैलोरी कंटेंट भी आपको बता दूं कि इसमें 300 प्लस कैलोरीज होती हैं। 300 कैलोरीज प्लस कैलोरीज होती है। मतलब आप डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का आम कौन सी टाइप का है, क्योंकि डिफरेंट कैलोरीज होती हैं डिफरेंट मैंगोज की। और ऑन एन एवरेज एक इंसान को 1800 से 2000-2500 बिल्कुल उनको मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है, अगर वो ओवर प्रोफेशनल है, ओवर वर्क करता है तो 3000, और अदरवाइज अगर नहीं करता तो 1800 कैलोरीज। तो ये है कि अगर वो डेली अगर जिसे कहते हैं पर डे रिक्वायरमेंट, बट उसमें भी ये देखना चाहिए कि एज, वेट, हाइट आपकी क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने लेना है। बीएमआई जो बीएमआई बिल्कुल बीएमआई देखते हुए आपने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, टोटल अगर 6 आम खाए जाए 18 के हिसाब से तो मेरा ख्याल है 8 या 6 नहीं, 6 आम खाना कुछ और होता है। मतलब एक कप जो है वो इज इक्वल टू 100 कैलोरीज है, और अगर आपने 6 आम लिए हैं तो एक जो आम है उसमें 200 कैलोरीज होती हैं। मतलब 8 के करीब अगर आपने खाए तो 1800 पूरी हैं, 9 के करीब। पर वो जिसे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप हर चीज़ लें, ये बड़ा फाइबर रिच है, इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन भी है। लेकिन जवेरिया मुझे एक बात बताइए, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं, किस मर्ज के, जिनको आम से दूर रहना चाहिए और आम से बनी हुई चीज़ों से दूर? क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है और एंटी कैंसरस है। ये कॉलन कैंसर के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो आजकल बड़ा लेडीज़ को जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए बड़ा अच्छा है। पर जो लोग इससे बियर कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए प्रॉब्लम। और उसके अलावा इसका ना स्टमक के लिए बड़ा अच्छा है, सिनेमम दालचीनी के साथ यूज़ किया जाए तो जो स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्टमक के पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है। उसके अलावा क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया विटामिन ए इनरिच है, और इसमें मतलब बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि वीगन के लिए और बेहतर है। और गर्मियों में अल्लाह ताला ने इसे बनाई, मतलब ये समर्स फ्रूट है हमारे लिए जो कि हीट स्ट्रोक से बचाता है। मतलब आपने हीट स्ट्रोक से बचना है तो आप अगर डेली का एक काम कंज्यूम कर रहे हैं, आइदर यू आर नॉट डायबिटिक, क्योंकि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं, शुगर्स इसमें हाई होते हैं। तो जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए यह है कि वो वीकली एक दफ़ा ले सकते हैं, मतलब स्मॉल साइज जो अनवरटोर का जाता है। हाँ बिल्कुल सही। मतलब वो रेगुलरली और डेली नहीं ले सकते कि उससे उनका ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन रेगुलेशन खराब होती है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप बार्गेनिंग करती हैं, आप फल वगैरह सौदा सलफ लेती हैं या नहीं? यू डोंट हैव टाइम? नहीं, टाइम नहीं, मैं लेती नहीं हूँ। मुझे इवन ये भी नहीं पता होता कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। बिल्कुल पता ही नहीं। प्याज कितने रुपए हैं? नहीं पता। अच्छा तब होती है जब लड़कियां घर गृहस्थियां संभालती हैं, वो जिस एज में, उस एज में तो बंदा हवाओं में होता है। अच्छी बात है। अमन आपको शौक है? ऊपर से देख रहा होता है बंदा ने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हर चीज ऊपर से छोटी छोटी दिखाई दे रही होती है। इनकी एक अपनी ही थ्योरी है। ये थ्योरी यार, ये क्या है? नहीं, थ्योरी ठीक है इनकी, ऐसे ही है। मैं मतलब अपने पढ़ाई में और कामों में आई एम वेरी एक्टिव पर्सन, बट इन चीज़ों में आई एम नहीं। एक सेकंड, आप इसी तरह ट्विंकल ट्विंकल करती हैं? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा
आप तो नजूबी भी निकले डॉक्टर साहब, करके तो नहीं ना ट्विंकल ट्विंकल। हाँ लड़कियों की नजूबी। आप तो नहीं करेंगे ये ट्विंकल ट्विंकल? हवाओं में उड़ते हैं तो कैसे उड़ते हैं जवेरिया? हवाओं में उड़ते हैं तो आप जो आपका ये एस्थेटिक ब्यूटी होती है ना उसमें आप उसमें होते हैं। बिल्कुल, मेरी बहुत प्यारी सहेली, मैं इनको तंग करती हूँ, करती रहूंगी इसी तरह, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमारी दोस्ती कायम रहे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अमन हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद अमन की होगी धमाकेदार परफॉर्मेंस, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।